और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो दरअसल बीआरएस और कांग्रेस की भिड़ंत की तस्वीरें हैं। पोलिंग बूथ पर आमने सामने बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, देखिए जरा। तो ये जो तस्वीरें हैं वो आप तेलंगाना की जनगांव जिला की तस्वीरें देख रहे हैं। ये जो जनगांव जिला है, यहां पर देखिए किस तरीके की आक्रामकता बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। पोलिंग बूथ के सामने दोनों एक तरीके से गुत्थम गुत्था होने को तैयार। वहां पर आप देख रहे हैं सुरक्षाकर्मी जो मौजूद, वो बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर शायद वो वहां पर मौके पर ना मौजूद होते तो फिर यहां पर तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती। मारपीट पर उतारू नजर आ रहे हैं ये कार्यकर्ता, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा चार्ज्ड माहौल यहां पर, और कितनी ज्यादा बात साख पर आ चुकी है यहां पर, और सीधा सीधा मामला कैसे बीआरएस और कांग्रेस के बीच जमीन पर बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडियो में मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अभय दुबे जी, श्री कृष्णा जी। बहुत स्वागत आप दोनों का। श्री कृष्णा सर, तस्वीरें देखकर क्या कहेंगे आप? क्या इशारा कर रही है तस्वीरें? ये तो कह रही है जैसे कि लगता है डेस्परेट हो गए दो तरफ, कांग्रेस और बीआरएस। यानी जिस तरह से ये माहौल है, बीआरएस भी लगता है थोड़ा सा हिल रही है उनकी ज़मीन थोड़े। मगर ये जो लड़ाई दंगे होते हैं ये तो आम तौर पे सभी जगह होते हैं भाई। आप कहीं भी लड़ाई झगड़ा पार्टियों के बीच में होती रहती है। इसको तो हम इसी से कोई ये नहीं कह सकते हैं कि किस तरफ है या है, होती रहती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, तेलंगाना जब से बना है तब से ये जो जनगांव विधानसभा सीट है ये लगातार टीआरएस के कब्जे में रही है, और इस बार इस सीट पर कड़ी चुनौती कांग्रेस की तरफ से टीआरएस के जो सिटिंग विधायक एम रेड्डी उनको दी जा रही है। और क्या ये उसी के नतीजे के तौर पर देखा जाए यहाँ पर, और या फिर वो शब्द डेस्परेशन जिसका इस्तेमाल श्री कृष्णा जी की तरफ से किया गया है? अभय जी, देखिए, एक बात तो साफ है कि तेलंगाना में संघर्ष बहुत ही कड़ा है। सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, और ये इस तरह की घटनाएं, दरअसल इस तरह जब संघर्ष बहुत कड़ा होता है तो इस तरह की घटनाओं के अंदेशे बढ़ जाते हैं। देखना हमें ये होगा कि वहाँ का वोटिंग प्रतिशत कितना होता है जी। पिछली बार तकरीबन 79 पॉइंट समथिंग, यानी करीबन 80% के आसपास वोट पड़ा था, जो काफ़ी बड़ा वोट प्रतिशत है। तो इस बार ये मतदाताओं के सामने भी चुनौती है कि वो पिछले वोट प्रतिशत को प्राप्त करें या उससे ज़्यादा वोट दें। हम सीधे जरा ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष, और जरा उनसे ही जान लेते हैं ये जनगांव की जो तस्वीरें आई हैं, बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था, जरा बताइए क्या डिटेल्स मिल रही हैं आशीष? देखिए, जनगांव एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां इस बार बीआरएस ने अपने सिटिंग एमएलए को चेंज किया। यहां पर काफ़ी तगड़ी फाइट जनगांव में बीआरएस को मिल रही थी, इसलिए उन्हें अपना कैंडिडेट चेंज करना पड़ा। कांग्रेस भी पूरी ताकत से जनगांव में है। ये वारंगल, पुराने वारंगल ज़िले में पड़ता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है। और यहाँ पर ये घटना हुई है, दोनों पक्षों में भिड़ंत हुई है और बाद में इसको कंट्रोल किया गया। जाहिर तौर पर काफ़ी गर्मा गर्मी है इस चुनाव में, क्योंकि जहाँ कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उतरी है, वहीं बीआरएस भी पूरी ताकत से अपने किले को डिफेंड करने में लगी हुई है। बिल्कुल आशीष, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एक क्विक रिएक्शन दोनों मेहमानों से लेंगे। श्री कृष्णा सर, तेलंगाना में असली टेस्ट आज किसका हो रहा है आपकी नजर में? मेरे नज़र में तो लग रहा है बीआरएस और कांग्रेस के बीच में असली टक्कर है। अच्छा। और मगर ये जो स्टेटमेंट इनका आया है भाजपा वाले नेता का, टी सिंह का, उससे यही लग रहा है कि शायद बीआरएस की स्थिति थोड़ी खराब हो सकती है। क्योंकि अगर भाजपा ने कहा कि हम इनके साथ बाद में बातचीत करके बनाएंगे, तो माइनॉरिटी के जो वोट हैं वो शायद इनसे निकल जाएंगे। आप टी राजा सिंह के बयान का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें टी राजा सिंह कहते हैं कि अगर हमें पूरे नंबर्स नहीं मिले तो फिर हम बीआरएस के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। ये वो बड़ा बयान है जो बयान आज मतदान वाले दिन अगर बीजेपी के बड़े नेता की तरफ से दिया जाता है तो जाहिर सी बात है डैमेजिंग बीआरएस के लिए हो सकता है। और इस सब के बीच तेलंगाना के चुनाव में एबीपी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है किस तरीके से दिग्गज वोट डाल रहे हैं। अगर आप भी तेलंगाना के वोटर हैं
तो अपना वोट जरूर डालिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नेता अभिनेता सब चुनाव मैदान में उतरकर वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।